खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। ओले बढ़ाओ। जीवन खत्म हुआ, जरा डबल कर दो। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग, जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। और जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल पे रंग आया, महफिल पे रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। बूढ़े हो गए और मरने का समय आ गया, तब अकल आई तो किस काम की? मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। कब? जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया, पुर्जे पे जंग आया। जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन, समझ रहे हैं? बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग लग गई है। आंखों से दिखाई नहीं देता, घुटनों से बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता है, सुनाई नहीं पड़ता है। तब होश आया तो क्या हुआ? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया, पुर्जे पे जंग आया। देखो, जैसे खिला हुआ पुष्प होता है, उस खिले हुए पुष्प को आप किसी को भी दो, लेने वाला प्रसन्न होता है। और कोई मुरझाया हुआ फूल अगर आप देंगे किसी को तो क्या करेगा लेके? वो भी उसको उठा के फेंक देगा। तो ये जीवन भी, ये बुढ़ापे में मुरझाया हुआ फूल है। यह जीवन रूपी पुष्प अरे यौवन में फूला करता है। हमारे जो गुरुदेव हैं बाबा महाराज, मान मंदिर विराजते हैं, आप लोगों ने दर्शन किए होंगे। ये उनके जीवन की घटना है। उनको एक फूल से वैराग्य हुआ। गुलाब के बगीचे में बैठे हुए थे, वहां एक संत थे। उन्होंने कहा, देखो अगर हम आपको ये फूल ने खिला हुआ तो क्या करोगे बालक? तो बाबा उस समय कॉलेज में पढ़ते थे। उन्होंने कहा, कॉलर में लगा लेंगे। अच्छा, अगर मुरझाया फूल देंगे तो क्या करोगे? बोले, फेंक देंगे उठा के। तो उन्होंने कहा, यह जीवन रूपी पुष्प अरे यौवन में फूला करता है। दे चढ़ाई से हरि चरणों में, विषयों में क्यों झुलसाता है। बस ये एक शब्द कहा था। इसको, इस पुष्प को भगवान के चरणों में चढ़ा दो, बाबा सब कुछ छोड़ के बरसाना चले आए।
तो इसमें जंग लग जाए इन पुर्जों में, उससे पहले ही जो करना है कर लो। यात्रा कर लो, कथा सुन लो, भजन साधन जो भी करना है करिए। जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया, पुर्जे पे जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापस बरंग आया, वापस बरंग आया, मायूस हाथ मलता, वापस बरंग आया, वापस बरंग आया। देखो जल्दी जल्दी पूरा करें, इनको बजाने का समय भी नहीं देंगे। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जब फुर्सत का वक्त था तब तो संसार में सारा समय दे दिया, और जब वक्त निकल गया, समाप्त हो गया, अब कहते हैं अगर थोड़ा सा समय मिल जाए तो भजन करते, अब नहीं मिल सकता है। जो समय मिला है उसी में समय निकाल के भजन करिए। 24 घंटे में कोई निश्चित समय कर लो, आधा घंटा भगवान को देना है तो देना ही है। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जब वक्त तंग आया, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जब वक्त तंग आया। और अंत में कहते हैं आयु ने न था सिंह जब हथियार फेंक डाले, आयु के हथियार क्या है? ये सब पंच इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां, ये आयु के हथियार हैं शरीर के। आयु ने न था सिंह जब हथियार फेंक डाले, अब यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। कल आप सुनोगे अजामिल का चरित्र, तब पता पड़ेगा कैसे यम के दूत आते हैं और अजामिल को ले जाने लगते हैं, पर उसने पुकार दिया नारायण, इतने में भगवान के पार्षद आ गए। परंतु जिसके बेटे का नाम नारायण होगा तभी तो पुकारेगा नारायण को,
और कहीं चिंटू पिंटू टुंटू कुंटू होगा, बैठेगा नाम तो नारायण थोड़ी आएंगे, जमराज के वही आएंगे पार्षद। इसीलिए हमारे यहाँ की सनातन परंपरा है, पुत्रों का नाम भगवान के नाम पे रखो, ताकि दिन में 2-4 बुलाने में भी आभास ही निकले, पर भगवान का नाम तो निकले। यमराज खोज लेकर, यमराज खोज लेकर करने को जंग आया, करने को जंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल पे रंग आया, महफिल पे रंग आया।